जी हां, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे बीजेपी को दिखानी पड़ेगी पीएम मोदी की डिग्री। मोदी शाह की नहीं दौड़ी, कोर्ट ने भी तो कमाल कर दिया। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, आखिर अचानक कई वर्षों के बाद ऐसा क्या हो गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो डिग्री जो अभी तक पब्लिक डोमेन में उस स्तर की नहीं आई, अब लानी पड़ेगी। आखिर एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने वो कौन सा कमाल कर दिया जिसके बुनियाद पर मोदी और शाह समेत बीजेपी कुनबा डरा हुआ है। आखिर राहुल गांधी और विपक्ष को एक बार फिर से मोदी की उस डिग्री को लेकर के सवाल उठाने और घेरने का मौका कैसे मिल गया। मगर अदालत में जब ये पूरा का पूरा मामला गया तो अदालत ने वो कौन सा कमाल किया जिसकी लेकर चर्चा आज चल रही है। दोस्तों, विस्तार से इस वीडियो को आपको दिखाते और बताते हैं, अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कई वर्ष पहले आपने कोर्स का नाम सुना, द एंटायर पॉलिटिकल साइंस, और जब ये पूछा गया कि साहब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पढ़ाई लिखाई कितनी है, उनके पास में डिग्री कितनी है, तो बताया गया डिग्री लेकर के उस वक्त अमित शाह और स्वर्गीय अरुण जेटली साहब ने आए और कहा साहब ये डिग्री है एंटायर पॉलिटिकल साइंस की। लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस कौन सा सब्जेक्ट होता है। लेकिन उस वक्त से डिग्री को लेकर के अभी तक जितने सवाल उठे, हर सवाल को दबा दिया गया था। कई सारे आरटीआई एक्टिविस्ट ने जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी से डिग्री होने की बात कही गई थी, वहां से डिग्री लेने के लिए आरटीआई का इस्तेमाल किया, प्रयोग किया, मगर अभी तक वो डिग्री सामने नहीं आई। लेकिन मामला जब कोर्ट में पहुंचा तो फिर कोर्ट में क्या कुछ चीजें हुई, बड़ा दिलचस्प है जानना और सुनना। और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि क्या अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की असली डिग्री उनको दिखानी पड़ेगी। क्या उनके पास असली डिग्री है भी कि नहीं, विपक्ष पूछ रहा है। क्योंकि वो खुद ये कहते रहे, कई सारे ऐसे इंटरव्यूज हैं 90s के दशक के, जिसमें वो कहते हैं कि साहब मैं कोई पढ़ा लिखा आदमी नहीं हूं। एंड में कहते हैं हाँ मैं 10वीं तक पढ़ा हूं। उसके बाद में कई सारी स्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई, खास तौर पर जो प्रधानमंत्री बने। मगर अब कोर्ट क्या कहता है आपको विस्तार से बताएंगे, क्योंकि पीएम मोदी की डिग्री का विवाद एक बार फिर से लौट आया है। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले को लेकर के सुनवाई हुई। आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज शर्मा ने दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी कि जिसे आप डीयू के नाम से भी जानते हैं, 1978 के रिकॉर्ड को मांगा। मोदी ने 1978 में ही डीयू से ग्रेजुएशन किया था, यह कहा गया। यह विवाद लंबे समय से जारी है। इस बारे में जो तथ्य सार्वजनिक है वो कई जगहों पर विरोधाभासी भी हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने आरटीआई एक्टिविस्ट से सवाल किया कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित 1978 में दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के लिए उनके अनुरोध से कोई सार्वजनिक हित पूरा होगा। जस्टिस सचिन दत्ता ने 2017 के केंद्रीय सूचना आयोग, जिनके आदेश को डीयू की चुनौती पर सुनवाई करते हुए सवाल उठाया। सीआईसी ने डीयू से कहा था कि वो जानकारी का खुलासा करें। अदालत ने आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से पेश हुए सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े से पूछा, क्या इन विवरणों को मांगने में कोई सार्वजनिक हित भी है। डीयू से सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि छात्रों के रिकॉर्ड गोपनीयता में रखे जाते हैं, इसलिए उन्हें आरटीआई अधिनियम के तहत बताने से छूट नहीं दी गई। उन्होंने आरटीआई आवेदकों के वैधता पर भी सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि 4 में से 3 ने आरटीआई फीस तक भुगतान नहीं किए। दोस्तों, आप समझ सकते हैं मामले की गंभीरता कितनी है, प्रेशर में कितने हैं। बीजेपी कुनबा तो होगा ही, मोदी शाह तो होंगे ही, लेकिन उनकी तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो पेश हुए, वो किस तौर पर तर्क दे रहे हैं कि कुछ आरटीआई एक्टिविस्टों ने जो फीस होनी चाहिए थी पूरी, वो फीस नहीं दी है। दरअसल दोस्तों, ये विवाद साल 2016 से चल रहा है। विपक्ष ने जब इस मुद्दे को उठाया और आम आदमी पार्टी प्रमुख अरविंद केजरीवाल याचिका दायर की उन्होंने, तो बीजेपी ने इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय मंत्री अमित शाह, स्वर्गीय अरुण जेटली ने अपने हाथों में मोदी की डिग्री को लेकर के लहराते हुए फोटो खिंचवाया। फोटो जिस तरीके से लोगों ने देखा और यह कहा गया कि साहब जो इसमें सब्जेक्ट बताया जा रहा है एंटायर पॉलिटिकल साइंस, अपने आप में लोग मजाक भी उड़ाने लगे।
उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने एक ट्वीट भी किया था दोस्तों बीजेपी एक तरफ तो यह दावा कर रही है कि प्रधानमंत्री मोदी ने डीयू से ग्रेजुएशन किया है और गुजरात यूनिवर्सिटी से एमए किया है, लेकिन मोदी ने एक इंटरव्यू में खुद क्या कहा था उसे फिर से सुना जाना चाहिए। आज भी वो इंटरव्यू यूट्यूब पे मौजूद है। मोदी के इंटरव्यू का वीडियो आज सोशल मीडिया पर चक्कर काटता रहता है। हालांकि बाद में कुछ मोदी समर्थकों ने कहा कि वो वीडियो पूरा नहीं है। मोदी ने उसी इंटरव्यू में आगे कहा कि उन्होंने बीए और एमए पास किया। बहरहाल जिस वीडियो का उदाहरण देकर विपक्ष आज भी सवाल उठा रहा है वो तब के पत्रकार और आज के राजनेता राजीव शुक्ला का लेट 90s में आज के पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू, जिसमें राजीव शुक्ला से पीएम कहते हैं कि मैं कोई पढ़ा लिखा नहीं हूं, जिस पर राजीव शुक्ला कहते हैं कि कितना पढ़े हैं, 5वीं पास हैं। प्रधानमंत्री मोदी उस वक्त, क्योंकि उस वक्त तक तो वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी नहीं बने थे, उस वक्त वो संगठन में पार्टी के लिए काम कर रहे थे, उस वक्त वो दिल्ली में थे और फिर दिल्ली से उन्हें स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने गुजरात भेज करके उन्हें मुख्यमंत्री बनवाया था। बहरहाल मोदी की डिग्री का मामला किसी न किसी वजह से हमेशा सामने आता है, सुर्खियों में रहता है। केंद्रीय सूचना आयोग ने डीयू को 1978 के ग्रेजुएट रजिस्टर का खुलासा करने का निर्देश दिया था, लेकिन डीयू ने दिल्ली विश्वविद्यालय ने आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी थी, जिसने 2017 में इस पर रोक लगा दी थी और उसके बाद यह मामला अब फिर से सुनवाई के लिए सामने आया। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान सरकार या डीयू के वकील तुषार मेहता ने कहा कि आरटीआई कार्यकर्ता अक्सर आरटीआई सिस्टम का दुरुपयोग करके याचिका डाल देते हैं। तुषार मेहता मेरिट पे बात नहीं कर रहे हैं। तुषार मेहता ये कहते हैं कि ऐसे आरटीआई एक्टिविस्ट सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं और ऐसी याचिकाएं लगाते रहते हैं। एडवोकेट संजय हेगड़े ने इसका विरोध किया, जो इधर से आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से पेश हुए थे। कहा कि डिग्री संबंधित विवरण गोपनीय नहीं है, शुल्क का मुद्दा हल किया जा सकता है। जिस शुल्क की आप बात कर रहे हैं कि आरटीआई एक्टिविस्ट ने शुल्क नहीं दिया, वो तर्क देते हैं कि शैक्षणिक रिकॉर्ड आसानी से मिलने चाहिए, भले ही वो किसी सामान्य नागरिक से संबंधित हो या फिर किसी सार्वजनिक व्यक्ति से संबंधित हो। कोर्ट इस मामले की सुनवाई 19 फरवरी को दोबारा से करने जा रहा। दोस्तों आरटीआई एक्टिविस्ट नीरज शर्मा से भी पहले निहाल अहमद नाम के एक शख्स ने साल 2016 में जो आरटीआई लगाई थी उसमें कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता जनता के लिए महत्वपूर्ण है, जनता को ये जानने का पूरा हक है कि उनके नेता की शैक्षणिक पृष्ठभूमि क्या है। इस जानकारी को छिपा करके प्रधानमंत्री और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल लोग उठा रहे हैं। इस पर दिल्ली यूनिवर्सिटी यानी कि सरकार के कोर्ट में सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से जवाब दिया गया कि प्रधानमंत्री की डिग्री से संबंधित दस्तावेजों को सार्वजनिक करना गोपनीयता के नियमों के खिलाफ है। दोस्तों अब ये समझ में नहीं आया कि गोपनीयता के नियमों के खिलाफ कैसे हो सकता है। कई बार आप देखते होंगे, जानते होंगे, सुनते होंगे, आप में से कईयों के साथ में ऐसा अनुभव होगा कि किसी शख्स को गवर्नमेंट जॉब होती है, बाद में उसकी जॉब चली जाती है, कई साल तक सैलरी उठाता है, नौकरी करता है, पता ये चलता है कि उस शख्स ने जो डिग्री लगाई थी वो तो फर्जी थी और किसी शख्स ने उसके खिलाफ में आरटीआई डाल करके वो चीज़ें निकलवाई और फिर केस किया। आपने देखा आम आदमी पार्टी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए कई नेताओं के खिलाफ में ऐसे मामले सामने आए, मंत्रियों के नाम सामने आए और जिसके बाद में उनके खिलाफ केस चले। दोस्तों दिल्ली विश्वविद्यालय यह भी कहता है कि यह जानकारी तीसरे पक्ष से संबंधित है और इसे सार्वजनिक करने से निजता यानी कि प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, यह दिल्ली यूनिवर्सिटी कह रही है। आपको बताऊं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक योग्यता को लेकर के सवाल पहली बार 2014 के आम चुनाव के दौरान उठे। उस समय विपक्षी दलों ने दावा किया था कि मोदी ने अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में गलत जानकारी दी है। इसके बाद यह मामला लगातार चर्चा में बना रहा। विपक्षी दल विशेष रूप से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री पर हमला बोलते रहे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कई बार प्रधानमंत्री की डिग्री पर सवाल उठाए और इसे डिग्री गेट कहा। जैसे आपने सुना, कोयला घोटाले को कोल गेट कहा जाता है। विपक्ष का तर्क है कि प्रधानमंत्री एक सार्वजनिक व्यक्ति हैं और उनकी शैक्षणिक योग्यता जनता के लिए महत्वपूर्ण है। हालांकि बीजेपी ने इस मामले को विपक्ष की नकारात्मक राजनीति हमेशा बताया।
पार्टी नेताओं का कहना है कि विपक्ष प्रधानमंत्री की छवि को धूमिल करने के लिए इस मुद्दे को उछालता है। अब आप सोचिए दोस्तों, किसी शख्स की छवि धूमिल करने के लिए क्या मुद्दे को उठाता? अगर किसी शख्स के बारे में कोई डिग्री या उससे संबंधित जानकारी कोई चाहता है और अगर सब कुछ ठीक है तो उसको सार्वजनिक करने में बुराई क्या है दोस्तों? और अगर जब सार्वजनिक करने के बजाय उस पर लीपापोती की जाए तो फिर मामला यही समझ में आता है कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ तो दाल में काला है। यही आरोप तो विपक्ष लगा रहा है। बीजेपी ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री की योग्यता और क्षमता उनके काम से साबित होती है, ना कि डिग्री से। अब दोस्तों, काम की योग्यता और क्षमता काम से साबित होती है तो फिर कई बार ऐसे प्रत्याशी जो चुनाव लड़ते हैं उनके हलफनामे में या उनकी डिटेल में अगर कुछ गलती होती है, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है। क्या उस हलफनामे उस डिग्री से उनके काम की योग्यता साबित होती थी? कई ऐसे केसेस सामने आए जिसमें गलत प्रमाण पत्र देने की वजह से सालों साल जेल में रहे। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम को देख लीजिए, उनका जो जन्म निवास प्रमाण पत्र था उसे फर्जी बताया गया, कहा गया कि 2 बनाए गए और उसकी वजह से उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की गई कानूनी तौर पर, और भी केसेस उनके ऊपर हैं। तो बीजेपी ये कहती है कि साहब काम क्षमता से उनके साबित होते हैं, ना कि डिग्री से, और इसको लेकर के व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं विपक्ष, ये बीजेपी का कहना है। हालांकि दोस्तों, उधर आम आदमी पार्टी के संयोजक और अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, ने मोदी की डिग्री को लेकर के भी गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उस वक्त हाईकोर्ट ने इस याचिका पर तेजी से सुनवाई भी की। कोर्ट ने केजरीवाल की याचिका को खारिज करते हुए केजरीवाल पर उल्टा आर्थिक दंड लगा दिया था और उसके बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ में याचिका दायर की थी। मामला अभी भी पेंडिंग में है। कितने साल गुजर गए और न जाने कितने साल गुजर जाएंगे। बीजेपी को लगता है कि विपक्ष मोदी की डिग्री के पीछे पड़ा है, जबकि इस मामले को जितना दबाया जा रहा है किसी न किसी बहाने ये मामला सामने आ जाता है। अब सवाल आपके भी मन में कई सारे होंगे कि जब कोई दूसरा राजनेता कोई गलत जानकारी हलफनामे में देता है तो फिर उसकी सदस्यता तक चली जाती है, उसके ऊपर केस होता है। हाल में मिल्कीपुर का उपचुनाव हुआ दोस्तों, आपको बताऊं, ये जानकारी भी देता चलूं कि जब उत्तर प्रदेश के 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार कर रहे थे तो उन्होंने मिल्कीपुर छोड़ दिया था। वो कह रहे थे ये मामला कुछ अदालती प्रक्रिया में है। और मामला क्या था दोस्तों? 2022 में अवधेश प्रसाद, जो अभी अयोध्या के फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद हैं, वो विधानसभा से चुनाव जीते। बाद में बीजेपी ने आरोप लगाया कि साहब इन्होंने जिस नोटरी से, जिस लॉयर से अपना हल्फनामा और एफिडेविट तैयार कराया था उसका लाइसेंस की अवधि खत्म हो गई थी, उसको रिन्यू नहीं कराया था, इसलिए इनकी सदस्यता रद्द कर दी जानी चाहिए। हालांकि अवधेश प्रसाद ने लोकसभा का चुनाव लड़ा, चुनाव जीत गए, वो विधायकी उन्होंने छोड़ दी थी। बावजूद इसके मिल्कीपुर पे चुनाव आयुक्त ने नहीं कराया था। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। अब्दुल्ला आजम का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने दिया। कई सारे ऐसे जानने वाले लोग होंगे आपके आसपास में जो सरकारी नौकरी या कोई ऐसी नौकरी करते हुए बाद में उनकी डिग्री फर्जी मिली या किसी और तरीके से। कई सारे ऐसे मंत्री इसी देश में जिनके ऊपर केसेस चले, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। मगर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिग्री की बात आती है तो बीजेपी ये कहती है कि विपक्ष नकारात्मक सोच की वजह से इसे खामखा मुद्दा बना रहा है। किसी शख्स की क्षमता उनके काम से परखी जाती है, उनकी डिग्रियों से नहीं। लेकिन कोर्ट में जिस तरीके से मामला गया है, कोर्ट ने जिरह तो जरूर की है कि इसे सार्वजनिक करने से जनता का हित इसमें क्या जुड़ा है दोस्तों? जनता का हित तो जुड़ा है ना, क्योंकि जनता को अपने उन लोगों के बारे में जानने का पूरा अधिकार है जिन पर आंख बंद करके भरोसा करके अपना वोट करते हैं। और अब शायद ऐसा लग रहा कि आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओरिजिनल डिग्री दिल्ली यूनिवर्सिटी को पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा। इसलिए हमने लिखा कि अपनी डिग्री पर क्या फंस गए मोदी? आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर के? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिलहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप खुद जागरूक रहें, दूसरों को जागरूक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें। बहुत शुक्रिया।